एपिसोड की शुरू वहीं से होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था, क्योंकि डैड कहते हैं कि एग्जैक्टली। फिर पॉन कहता है कि हम सच में तेरी हेल्प करना चाहते हैं, मगर कैसे हमें भी समझ नहीं आ रहा। फिर टीन कहता है कि क्यों देख, हम चाहते हैं कि तू किसी ऐसे को ढूंढे जो तेरी इस केस को जीतने में हेल्प कर सके। ये सुन के क्यू उसे देखने लग जाता है, तो टीन कहता है कि कोई और लॉयर ढूंढ ले यार। फिर पॉन कहता है कि पैसों का मैं देख लूँगा क्यू। ये सुन के क्यू कहता है कि मैं आप सबकी फीलिंग समझता हूँ, पर आप सब भरोसा तो कीजिए एक बार। टीचर एक बहुत अच्छी लॉयर है, एक बार जो वो मन बना लेती है वो उसे पूरा करके रहती है। फिर क्यू अपने डैड को देखते हुए कहता है कि मुझे मेरी टीचर पर पूरा भरोसा है। और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो अपने घर में होती है। टीचर खुद से कहती है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। टीचर परेशान हो ही रही होती है। इसी बीच ना टीचर को किसी का मैसेज आता है, तो टीचर फ़ोन उठाती है और देखती है कि बेंसन ने उसे मैसेज किया है। बेंसन टीचर को कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारी रिक्वेस्ट के मुताबिक कोर्ट ने समन जाहिर किया है। अगर तुम ज़्यादा थकी हुई हो और तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम मुझसे बस एक बार कह देना। मैंने साक्ष से पहले ही बात कर ली है। अगर तुम्हें उसकी हेल्प चाहिए होगी तो उसे तुम्हारी हेल्प करने में बहुत खुशी होगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हूँ टीचर। इसे पढ़ के टीचर कुछ सोच ही रही होती है। इसी बीच टीचर को फिर से किसी का मैसेज आता है, तो टीचर अपना फ़ोन देखने लग जाती है और टीचर को किसी और ने नहीं क्यों ने मैसेज किया होता है। क्यों टीचर से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम आज काफ़ी नर्वस थी टीचर, इसलिए तुमने उन पर ज़्यादा सख्ती नहीं की। इट्स ओके टीचर, अगली बार तुम अपना बेस्ट देना। मैं जानता हूँ कि तुम ये सब कर सकती हो और तुम्हें भी पता है कि तुम ये सब कर सकती हो। सो गुड लक। टीचर क्योंकि मैसेज को पढ़ के बहुत खुश होती हैं और टीचर खुद से कहती है कि हाँ, मैं काबिल हूँ और मैं कामयाब होंगी। ये कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट डे हम टीचर को देखते हैं जो मॉल आई होती है नारे से मिलने के लिए। टीचर नारे के पास जाती है और वहाँ जाके बैठ जाती है। और जब नारा टीचर को देखता है तो कहता है कि बताओ मुझे यहाँ पे मिलने के लिए क्यों बुलाया है। ये सुन के टीचर कहती है कि मुझे तुम्हारी एडवाइस चाहिए। ये सुन के नारा कहता है कि किस बारे में एडवाइस चाहिए। तो टीचर कहती है कि फिंगरप्रिंट के बारे में। ये सुन के नारा कहता है कि फिंगरप्रिंट्स। देखो मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैंने फिंगरप्रिंट्स इसलिए कोर्ट में नहीं दिए क्योंकि वो मुझे केस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं लगे। और ये भी तो हो सकता है कि आरोपी ने पहले से अपने हाथों को कवर किया हो और ड्रग्स के साथ ज़्यादा ही केयरफुल हो। ये सुनकर टीचर कहती है कि तुम्हारी सफाई के लिए शुक्रिया। मैंने हमेशा सोचा है कि लॉयर्स के पास हर रोज कोई केस करने के लिए बहुत सारे ड्रग्स के मामले होते हैं। रोज रोज एक के बाद एक केसेस करके वो खुद प्रोफेशनल हो जाते हैं। ये देख के कि फिंगरप्रिंट रिपोर्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तुमने उन्हें हटा दिया। ये सुन के नारा स्माइल करने लग जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे मेरी एडवाइस के लिए नहीं आई हो ना। ये सुन के टीचर कहती है कि हाँ सही समझा, नहीं आई हूँ मैं तुम्हारी एडवाइस के लिए, मैं बस यहाँ पे कुछ कहने आई हूँ। तुमने मुझे सिखाया केयरलेस ना होना, अब तुम खुद कोई मिस्टेक कर मत बैठना। ये सुन के नारा की बोलती बंद हो जाती है और वो बस टीचर को देखे जा रहा होता है। फिर टीचर नारे के क्लोज होते हुए कहती है कि तुम मुझसे कहते रहे कि मैं कभी लॉयर नहीं बन पाऊंगी, अब देखना तुम कैसे वो लड़की जिसने तुम्हारे बाद करियर स्टार्ट किया वो एक केस कैसे हैंडल करती है। ये सुन के नारा कहता है कि ऑल राइट, मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कैसे एक मेलो रोमांटिक लॉयर ये केस जीतती है। तुम्हारे पास बस ख्याली एडवाइस ही है और कहानियाँ हैं, और ये सब कोर्ट पे नहीं चलती। कोर्ट ने विटनेस को बुलाया तो है, पर किसे पता विटनेस कोर्ट पहुँचेगा क्या नहीं। फिर नारा टीचर को टॉन मारते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता 7 साल तुम्हारे लिए काफ़ी है, ये टिश्यू अपने पास रखो, कोर्ट में तुम्हारे आंसू पोंछने के काम आएगा। ये कहते हुए नारा एटीट्यूड से वहाँ से चला जाता है और टीचर बस नारे को वहाँ से जाते हुए देखती रह जाती है और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू के दोस्तों को देखते हैं जो क्यू के पास जाते हैं और कहते हैं कि क्यू, तो क्यू कहता है कि हाँ। तो पॉन कहता है कि स्टोर मैनेजर ने अभी अभी कंफर्म किया है कि उस दिन कोई कैमरा चेक करने आया था, इसका मतलब वहाँ पे वो कैमरा काम नहीं कर रहा था। ये सुन के टीन कहता है कि इस कैमरे को भी उसी दिन खराब होना था। फिर पॉन कहता है कि हाँ ना यार। फिर टीन कहता है कि हो सकता है कि ये सब उसने जानबूझ के किया हो। इसी बीच ना पे का आंटी आती है और कहती है कि आज ही अमीर बनो, आज ही अमीर बनो, एक लॉटरी ले लो बेटा। तो टिन मना कर देता है, तो लेडी पॉन के पास जाती है और कहती है कि एक लॉटरी ले लो बेटा, तुम अमीर बन जाओगे। ये सुन के पॉन कहता है कि मैं पहले से अमीर हूँ आंटी। ये सुन के वो लेडी कहती है कि बेटा एक तो ख़रीद लो। तो पॉन कहता है कि नहीं आंटी थैंक यू।
ये सुन के वो आंटी हंसे चली जाती हैं। फिर क्यों कहता है कि आई नो कि बहुत इशू होगा यार, पर फिर भी हमें कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए क्लियर एविडेंस की ज़रूरत है। फिर टीम कहता है कि मुझे लगता है कि हमारी आखिरी उम्मीद उस कार की डैश कैमरा की फुटेज ही है। ये सुन के पॉन कहता है कि ओ वाह ये वाली। तो टीम कहता है कि और क्या। तो पॉन कहता है कि इसके मिलने के 0% चांसेस है। फिर वहाँ पे जून आ जाती है और कहती है कि मगर ये इम्पॉसिबल तो नहीं है। फिर जून क्यू के पास जाती है और कहती है कि और कोई तुम्हारी हेल्प करे क्या ना करे, मैं ज़रूर करूँगी। ये सुन के क्यू कहता है कि थैंक यू जून। और जून और क्यू के इतने क्लोज देख के पॉन को अच्छा नहीं लगता। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।